नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना समाज के लिए बेहद जरूरी चीज है और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाज के हित के लिए होनी चाहिए। तो जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर जो आरएसएस बहुजन समाज के हक और अधिकारों को मारने की बात कह रही थी, वो आरएसएस जो है अब उनको जो है जाति जनगणना पे बोलना पड़ रहा है। और जाति जनगणना के जो आंकड़े आने वाले हैं वो निहायत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जाति जनगणना का जो मुद्दा है इसको उठाने में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है वो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी का है। लगातार जाति जनगणना के मामले पे बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम आपसूट संगठन जो बामसेफ जिनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार बहुजन समाज की जाति जनगणना पर, खासतौर से ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया है। माननीय कांशीराम जी भी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो लोग बामसेफ को छोटा सामाजिक संगठन समझते हैं उनको, उनका जो दिमाग है वो छोटा है, वो जो है वामसेफ की रणनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है उनको कहना पड़ रहा है कि जाति जनगणना समाज के हित के लिए जरूरी है, क्योंकि जब 2011 में राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर, ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर उन्होंने जो है संसद में बिल फाड़ दिया था। अब उनकी मजबूरी हो गई है कि राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो शासक वर्ग के लोग हैं वो बहुजन समाज के हक और अधिकार पे लगातार कुठाराघात करते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश में किसी ने राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के जो युवराज हैं राहुल गांधी, अब उनकी मजबूरी बन गई है। वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना कराकर ही रहूंगा। और वही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है उनका भी कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। यहाँ जो है पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में बहुजन समाज के इस मूवमेंट के वजह से फंस गए हैं और फंसते नजर आ रहे हैं। उनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जाति जनगणना जो है शासक वर्ग के लिए ये एक समस्या पैदा करने का काम करेगा, लेकिन जो जाति जनगणना है, अब जाति जनगणना पे बोलना उनकी मजबूरी हो गई है। लगातार राहुल गांधी जो है जाति जनगणना को लेकर वो अपना बयान दे रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जाति जनगणना नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहकर इशारा कर दिया है कि बीजेपी को जाति जनगणना कराना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस देश का जो बहुजन समाज है वो वामसेफ के लगातार सामाजिक आंदोलन के चलते वो जागरूक हो चुका है। और लगातार जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी हैं वो अब बहुजनों के हक और अधिकार को लेकर लगातार वो बोलते लिखते रहते हैं, और समय समय पर जो है वामसेफ के द्वारा जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। लगभग 15 सालों से जो है वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर लगातार वो समाज में जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को बता रहे हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाती है तो इस देश में देश के साधन संसाधन में किनका कब्जा है वो जाहिर हो जाएगा। इस देश में बहुजन समाज में बहुजन समाज की जनसंख्या जातिवाद के हिसाब से कितनी है वो पता लग जाएगा। और उसके बाद जो
सरकारी साधन संसाधन में उसमें बहुजनों की भागीदारी कितनी है, इसका भी पता लग जाएगा, क्योंकि इस देश में बहुजनों का जो हकमारी का काम हो रहा है, उनके हक अधिकारों को जो शासक वर्ग के लोग ले जा रहे हैं, इस पे जो है उनको जाति जनगणना होने से जो है जो शासक वर्ग के लोग हैं उनको खतरा है। लेकिन यहाँ मजबूरी बन गई है कि मोहन भागवत को जो है खुलकर अब ये मोहन भागवत के आरएसएस को खुलकर ये कहना पड़ रहा है कि जाति जनगणना समाज के लिए जरूरी है। तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और वामसेप के देश भर में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जाता है। ये सबसे बड़ी जीत उनकी है, क्योंकि लगातार जिन 10 सालों से वामसेप के कार्यकर्ता, वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जाति जनगणना को लेकर समय समय पर जो है वो आंदोलनरत रहे हैं, समाज को जागरूक करते रहे हैं, और समाज ही नहीं सरकार को समय समय पे जाति आधारित जनगणना को लेकर वो ज्ञापन देते रहे हैं। देश में जो है जिसकी भी सरकार रही हो, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर देश के गली कूचे में और देश के जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ जो है बहुजन समाज के लोगों के बीच जो है ये मुद्दा उठाते रहते हैं। और ये होती है जो असली लीडरशिप, क्योंकि इस देश में बहुजन समाज के नेता तो बहुत हैं, वो उनको समझ ही नहीं आता है कि समय पे क्या बोलना है और किस चीज की राजनीति करनी है। तो ये जो वामसेप का एजेंडा था जाति जनगणना का, इस देश में ओबीसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, उस वो कहीं ना कहीं जो है अब शासक वर्ग के गले की हड्डी बन गई है। शासक वर्ग के लोगों को जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना करानी है कि नहीं करानी है, जाति जनगणना से उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ये लगातार, क्योंकि इस देश में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो आरएसएस के इशारे पे चलती है। आरएसएस जो है कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन जो बीजेपी है वो आरएसएस के इशारे पे चलती है। ये आरएसएस का जो बयान आया है ये जाति जनगणना को लेकर, इससे जो है जो आपको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में जो बीजेपी का बागडोर है, बीजेपी जहां से चलती है, बीजेपी का जो मुख्यालय है वो आरएसएस का मुख्यालय है, आरएसएस उनका मालिक है, इस बयान से साफ हो गया है। तो ये आज तक जो लगातार वामसेप के कार्यकर्ताओं ने देश भर में बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लगातार जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उसका ये परिणाम है कि आज देश में सबसे बड़ी जो पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है, उनकी मजबूरी बन गई है जाति जनगणना पे बोलने के लिए और जाति जनगणना कराने के लिए उनकी मजबूरी बन गई है। अगर वो जाति जनगणना नहीं कराते हैं तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, और आने वाले समय में जो शासन में पार्टी है और जो विपक्ष में पार्टी है, दोनों को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो वामसेप का दाव पेच है, जो वामसेप की रणनीति है, इससे बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको सबक लेना चाहिए, और समय पर कब क्या बोलना है और किस चीज की लड़ाई लड़नी है, ये अगर सीखना है तो वामसेप से बहुजन समाज के नेताओं को सीखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए जो है एक उपहार का काम करेगा। तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर आप बहुजन समाज से हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुजन समाज के ज्वलंत मुद्दों पे हम जो है ऐसे ही तमाम वीडियो आपके सामने पेश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।